यूपी के अमरोहा में लगने वाले ऐतिहासिक तिगरी गंगा मेले का हुआ शुभारंभ। ऐतिहासिक तिगरी मेले का मंत्रोच्चार व दुग्धाभिषेक के साथ हुआ विधिवत शुभारंभ। बनारस घाट की तर्ज पर महाआरती से गूंजा हर हर गंगे। तिगरी गंगा धाम में मेले के शुभारंभ के अवसर पर मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने दिया गढ़वा तिगरी श्रद्धालुओं को खास संदेश। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समा तो 5100 दीपकों की रोशनी में नहाया गंगा तट। हर हर गंगे के जय घोष से पूरा वातावरण हो उठा भक्ति में। सांस्कृतिक संध्या ने बिखेरे रंग। तिगरी गंगा पर लगी कृषि प्रदर्शनी का कमिश्नर, डीआईजी, जिलाधिकारी व एसपी ने किया फीता काटकर उद्घाटन। तिगरी गंगा पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यालय का भी कमिश्नर व डीआईजी ने किया उद्घाटन। कार्तिक पूर्णिमा स्नान से एक दिन पहले पूर्वजों की याद में होगा दीपदान। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 5 नवंबर को होगा मुख्य स्नान। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने कहा, इस बार 35 से 40 लाख श्रद्धालु करेंगे स्नान। तिगरी गंगा मेले में मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने श्रद्धालु से इस अवसर पर की खास अपील। देखिए कैमरामैन नितिन कुमार के साथ डॉक्टर नरेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। नितिन कुमार। सुख दे शुभ सर बताइए, आज मेले का जो है शुभारंभ हो गया है, क्या कहेंगे आप? ये तिगरी मेला इस बार चुनौतीपूर्ण लेकिन बहुत बेहतरीन व्यवस्था के साथ आज इसकी शुरुआत हुई है। प्रशासन ने अपनी पूरी क्षमता के साथ इस पे काम किया कि इस मेले को बेहतरीन अनुभव बनाया जा सके जो यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए। इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उन्होंने जो निर्देश दिए उनका अनुपालन भी सुनिश्चित किया गया है। और हमारा प्रयास ये है कि आगे मेले को इस तरीके से व्यवस्थित करें कि गढ़ और तिगरी दोनों को हम मिला के मेले का स्वरूप दे सके, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। फिलहाल अभी इस बार गंगा जी में जल का प्रवाह तेज है और गंगा जी की कटान भी हुई है। इस वजह से जो मेले का क्षेत्र है वो क्षेत्र भी बदला है, तो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रही है। उस चुनौती को पार करते हुए लोगों के स्नान के लिए व्यवस्था के साथ साथ लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था, यहाँ पे मेले को और बेहतर कराने, बेहतर व्यवस्थित कराने से लेके नई नई चीजें भी इसमें जोड़ी गई हैं जो लोगों के बेहतर अनुभव को और सुरक्षित तरीके से अनुभव को बेहतर कर सके। पहली बार यहाँ पर टेंट सिटी भी बसाई गई है। जिला प्रशासन ने, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में दिन रात बहुत बेहतर काम किया। इनकी टीम ने इस बार पहले से बहुत बेहतर मेले को बनाया है, क्योंकि मैं भी 2-3 साल से इस मेले को देख रहा हूँ और इस बार की व्यवस्था पहले से काफी बेहतर, काफी चौकस है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको इस बार मेले का बेहतर स्वरूप, बेहतर अनुभव उनको प्राप्त होगा। सर, जैसे कि बात की जा रही है कि दोनों मेलों को जो है जोड़ने की बात की जा रही है, क्या लगता है क्या इससे बदलाव आगे जो है अगले वर्ष देखने को हमें मिलेगा? देखिए, एक भौगोलिक दृष्टि से भी अगर आप देखें तो गंगा जी के जो बहाव का में निरंतर परिवर्तन की वजह से जो गढ़ की तरफ मेला लगता है वो ज्यादातर क्षेत्र अमरोहा का ही है। चूंकि गंगा जी के उस पार पड़ता है, इसलिए हापुड़ के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मैनेज किया जाता है। इन दोनों को जोड़ने का मतलब होगा एक बेहतर एरिया में एक जैसी व्यवस्था बनाना। ये हमारी सुगमता के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो अगर ये दोनों हम जोड़ सकते हैं, जैसा कि प्रयागराज में आपने कुंभ का अनुभव देखा होगा, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए तो बेहतर होगा ही, बाहर से भी बहुत सारे लोग आएंगे। ये मेला
बहुत पहले से अपनी परंपरा के साथ लग रहा है। जो हमारा प्रयास ये है कि परंपरा को बरकरार रखते हुए, परंपरा को कहीं से भी डिस्टर्ब न करते हुए हम नई व्यवस्थाएं इस तरीके से जोड़ें कि जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं, जो इस मेले में आने की इच्छा तो रखते हैं पर व्यवस्था बेहतर नहीं होने की वजह से कई बार नहीं आ पाते हैं, उन दोनों का एक ऐसा संगम बनाए कि परंपरा भी बनी रहे और जो आने वाले लोग हैं जो एक बेहतर अनुभव चाहते हैं गंगा जी के किनारे रहने का, उनको भी हम वो अनुभव दे सके। तो जोड़ने से इस मेले को एक बेहतर स्वरूप मिलेगा और उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। मेला बीतने के बाद ही हम इस पे कार्य करना शुरू कर देंगे। अगले 4 दिन मेला रहने वाला है, भीड़ भी बढ़ेगी, क्या संदेश यहाँ पर श्रद्धालुओं को आप कन्वे करना चाहेंगे? प्रशासन की तरफ से लगातार सभी लोगों को बताया जा रहा है, जो चुनौतियां पार करके प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है, लोगों को उसका सम्मान करना पड़ेगा। एक तो ये कि गंगा जी की धारा तेज है, पानी छोड़ा गया है, जो जल का स्तर है वो भी बढ़ा हुआ है। इसके हिसाब से वहां पर सुरक्षा की व्यवस्थाओं के साथ साथ स्नान की व्यवस्था की गई है। कहीं से किसी भी तरीके से गंगा जी के साथ खिलवाड़ न करें, वहां पर प्रशासन की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न करें। जैसा प्रशासन ने व्यवस्था दी है, जैसी उस व्यवस्था का सम्मान करते हुए गंगा जी में आके जो स्नान करना चाहता है स्नान करे। कहीं पर किसी भी तरीके से व्यवस्था के साथ अगर खिलवाड़ किया गया तो लोगों की सुरक्षा संकट में पड़ सकती है। इसके लिए लगातार लोगों को अनाउंस भी किया जा रहा है। इस बार प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई है कि एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया है, उसके मार्ग में अवरोध न पैदा करें, क्योंकि हो सकता है कभी किसी को आकस्मिकता की स्थिति में यहाँ से बाहर ले जाना पड़ जाए। तो जो व्यवस्थाएं, लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि ये आपकी परंपरा है, आपका मेला है, ये समाज का मेला है, उस परंपरा को संभालना, उसमें सहयोग देना उनका उत्तरदायित्व है। अगर कहीं कोई कमी है तो प्रशासन को सूचित कराएं। एक बड़ा आयोजन है, उसमें कहीं कोई कमी हो सकती है, क्योंकि मैंने जैसा आपसे बताया कि एक बार ऐसा लग रहा था कि इस बार मेला लग भी पाएगा कि नहीं। दिन रात मेहनत करके जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम ने काम किया है और इस मेले का जो आयोजन सुनिश्चित किया है। अब उसमें अगर लोगों का सहयोग मिलेगा तो इस मेले को हम बेहतर अनुभव बना पाएंगे। और अगर कहीं चुनौतियां बार बार अगर लोगों की तरफ से मिली तो हमारे लिए ये एक कड़वा अनुभव भी हो सकता है। तो लोगों से आग्रह करूंगा कि जो प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है उसका सम्मान करें। बहुत सारी नई चीजें जो की गई हैं, लोगों को चिन्हांकित करने के लिए आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन के बैलून्स ऊपर उड़ रहे हैं, जो इंडिकेटर का काम कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या है। इन सारी व्यवस्थाओं का सम्मान करें। लोगों से यही अनुरोध रहेगा, आए और गंगा जी का सम्मान। सबसे बड़ा ये होगा कि यहाँ पर प्लास्टिक न फैलाएं, और प्लास्टिक अगर फैलाए तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, उसको इकट्ठा करें, सहयोग करें मेला प्रशासन को, मेले को स्वच्छ रखने में। नो प्लास्टिक के स्लोगन के साथ हम इस मेले को संपन्न कर रहे हैं, तो उसका भी सम्मान करें। ये यहाँ से लेकर और पूरे नरौरा तक फॉरेस्ट द्वारा इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। इसका मतलब यहाँ नदी में घड़ियाल भी हैं। जब आप नदी में जाए तो इस सावधानी के साथ जाएं कि सम्मान अगर करें तो सभी जीवों का, जो गंगा जी की गोदी में सभी पल रहे हैं, सभी का सम्मान करना है और अपनी आस्था को भी जगह देनी है। एक बराबर एक बैलेंस बनाकर चले, हमारे लिए बहुत सुगमता हो। तिगरी में हैं आप, प्राकृतिक खेती की लगातार बात कर रही है। योगी जी और मोदी जी लगातार प्राकृतिक खेती की भी बात कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में आपने मुरादाबाद मंडल में क्या बदलाव देखा है प्राकृतिक खेती में? लगातार सबसे पहली हमारी सबसे बड़ी सफलता ये है कि हम एफपीओ को प्रमोट करने में सफल रहे हैं। शायद मुरादाबाद मंडल में सबसे ज्यादा एफपीओ की संख्या है और पहला कन्फेडरेशन बनाने की दिशा में भी हमने पहल की थी। ये जो आप देख रहे हैं गंगा जी की रेती पे जहाँ से हम अभी आ रहे हैं, यहाँ पे कृषि प्रदर्शनी लगी हुई है। इसमें जब आप स्टॉल्स को घूमेंगे तो वहीं आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे एफपीओज ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं और आपको ऑर्गेनिक भी मिलेगा, प्राकृतिक खेती भी मिलेगा। हमें आगे जो प्रयास करना है उसके लिए हम अध्ययन कर रहे हैं। हमारे यहाँ मंडल स्तर पर टीम काम कर रही है, इस मंडल के लिए रूपरेखा बना रहे हैं। उन सारी चीजों का भी पीछे प्रशासन ने सभी 5 जनपदों में, अमरोहा ने उसमें लीडरशिप भी ली थी। नदियों के पुनरुद्धार का काम किया गया ताकि सिंचाई की व्यवस्था बराबर बनी रहे, और इसके साथ वाटर बॉडीज को भी चिन्हांकित किया जा रहा है ताकि हमारी वाटर बॉडीज जिंदा रहेंगी, हमारी परंपराएं भी जिंदा रहेंगी, हमारी खेती भी जिंदा रहेगी। बहुत सारे प्रयास एक साथ चल रहे हैं, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी आपको देखेंगे।